हेलो डियर। इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आपको क्विक रिवीजन पॉइंट्स देने वाला हूँ। मतलब कि इस पूरे चैप्टर को जो हमने किया है उसको कम से कम टाइम में मोस्ट एफिशिएंटली आप कैसे रिवाइज कर सकते हो, और ये मैं आपके रिवीजन का जुगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है कि आपने अब इस चैप्टर को रिसेंटली देखा हो तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन जब आपको ये चैप्टर देखे काफ़ी टाइम हो गया है उसके बाद आप इस चीज़ को देख रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यू विल डेफिनेटली थैंक मी फॉर रिवीजन जब आप रिवाइज करोगे। तो सबसे पहला पॉइंट है रेशियो प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के अंदर कि व्हाट इज रेशियो, कि रेशियो क्या है, अनुपात है क्या। तो भाई अनुपात है ए वे ऑफ कंपैरिजन, दो वैल्यूज को कंपेयर करने का एक तरीका। जैसे कि परसेंटेज भी दो वैल्यूज को कंपेयर करने का एक तरीका है। जैसे राम और श्याम की सैलरी का अनुपात 3:5 हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम और श्याम की सैलरी 3 रुपये 5 रुपये है। नहीं, वो कुछ भी हो सकती है, 30,000 हो सकती है, 50,000 हो सकती है, 3 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है। ठीक है, तो ये जस्ट कंपैरिजन का तरीका है। अगर हमें दो चीज़ों का रेशियो मिल जाए तो हमें उनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलती। हमें इतना ज़रूर पता लग जाता है कि एक चीज़ दूसरे चीज़ के कंपैरिजन में कितने परसेंट है। राम की सैलरी श्याम की सैलरी के कंपैरिजन में कितने परसेंट है। और इसी कारण हमें यह भी पता लग जाता है कि कौन से बंदे की सैलरी दूसरे से कितने परसेंट ज़्यादा है या कितने परसेंट कम है। ठीक है, तो एक तो आपको रेशियो के बारे में ये चीज़ पता होनी चाहिए, अनुपात के बारे में। और दूसरी आपको पता होनी चाहिए कि अगर हमें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किसी भी चीज़ को सपोज 3:5 में ही बांटना है तो उसका सिंपल सा ये मतलब है, जिस भी चीज़ को, जिस भी वैल्यू को हमें 3:5 में बांटना है उसके 8 बराबर टुकड़े करेंगे। 3 + 5 8, उसके 8 बराबर टुकड़े करेंगे हम, और उसमें से 3 टुकड़े हम देंगे राम को। राम और श्याम ऐसे बांटना है ना हमने, तो 3 टुकड़े मिलेंगे भाई साहब राम को, और उसके 5 टुकड़े मिलने वाले हैं श्याम को। इसका ये मतलब है। और अब हम आ जाते हैं कि भाई दूसरे पॉइंट पर जो हमने किया है वो है मर्जिंग रेशियोज, कि अनुपातों को कैसे हम मिलाते हैं, एक दूसरे में कैसे हम फ्यूज करते हैं। इसके अंदर अगर हमें ये पता है कि A/B है 3:5 और B/C है 4:3, तो हमें ये पता है कि इन दो रेशियोज के बीच में B कॉमन है, तो हमने क्या करना होता है, हमें B की जो वैल्यू है वो सेम करनी होती है। ठीक है, कैसे सेम करेंगे, यहाँ पर पूरे रेशियो को 5 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर B की वैल्यू 20 हो जाएगी, C की 15, और यहाँ पर पूरे रेशियो को 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 × 12, 4 × 5 = 20, और हमारा आंसर आ जाएगा 12, 20, 15। और इसी तरह से अगर आपको C/D भी दिया हो तो आप A/B/C/D ये चारों निकाल सकते हो बाई मर्जिंग रेशियोज। और रेशियो को मर्ज करने का सिर्फ यही इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, कई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं जिनके अंदर हम क्या करते हैं, देखो 2-3 रेशियो गिवन होते हैं, एटलीस्ट 2 रेशियो तो गिवन होते हैं, और उन दोनों रेशियो के बीच में एक लिंक होता है, तो उस लिंक को हमने सेम करना होता है। ठीक है, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप इनके देखोगे तो आप समझ जाओगे। तो हमें मर्जिंग रेशियो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर भी यूज करना होता है, या फिर उनके अंदर भी ये यूज होता है। और इस मर्जिंग रेशियोज के अंदर मैंने आपको एक और बात बताई थी, अगर आपको A/B, B/C और C/D गिवन है, और अगर आपको निकालना है A/D, तो आप कैसे निकाल सकते हो, A/B इंटू B/C इंटू C/D। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि तीसरा पॉइंट, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं जो आपको याद रखने हैं, वो भी एक बार रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले तो मैंने ये बताया है कि भाई अगर आपको ऐसे गिवन हो 2A + 3B + 4C इस टाइप में, और आपको A/B/C निकालना हो, तो इनको उस नंबर से डिवाइड करते हैं जो 2, 3 और 4 इन सब से कटता हुए, जैसे इस केस में 12 होगा, और इनके नीचे जो भी आएगा 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12, और 4 × 3 = 12। A, B और C का वही रेशियो होएगा। एक पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया, और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया है, दूसरा पॉइंट ये बताया है कि जब भी रेशियोज इस फॉर्म में हों, जैसे फ्रैक्शन की फॉर्म में हों, और सिर्फ A और B हो, तो उस केस में आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 30 × 3 = 9, और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हो 21/4। और अगर यहीं पर जो रेशियो हैं वो इस फॉर्म में हो जाएं,
1/4 रेशियो 5/2 रेशियो 3/7 इस टाइप से हो जाए, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप उस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो 4, 2, 7 इन सब से डिवाइड होता हो। ठीक है, 28 से सबको मल्टीप्लाई करोगे और फिर आपका नया रेशियो आ जाएगा। और एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये चीज़ गिवन हो कि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू 4/7, मैंने ऐसे ही ले लिया, और आपसे एग्जामिनर ने पूछा हो कि 3a प्लस 5c प्लस 7e डिवाइडेड बाय 3b प्लस 5d प्लस 7f, तो वो क्या होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको कि वो एग्जैक्टली सेम होगा, वो भी 4/7 होगा। लेकिन वो भी 4/7 क्यों होगा, मैंने क्या बताया था कि भाई जो a और b है उसके सामने अगर सेम नंबर हो तो, c और d के सामने सेम नंबर हो तो, e और f के सामने सेम नंबर हो तो, अगर इन्होंने यहाँ पर नंबर को बदलने की कोशिश की तो इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट से। ठीक है, और अगर इन्होंने नंबर वगैरह सारे सेम है, सेम चीज से मल्टीप्लाई है और इनकी पावर रेज कर दी ऐसे सबकी, तो उस केस में आंसर क्या हो जाएगा, उस केस में अपना आंसर हो जाएगा जो भी यहाँ पर रेशियो की वैल्यू थी उसकी वही सेम पावर, पावर 2 की तो 2, 3 की तो 3। तो ये 3 पॉइंट हो गए। एक चौथा पॉइंट और बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर, मतलब कि पॉइंट नंबर डी। तो पॉइंट नंबर डी मैंने आपको ये बताया है कि अगर आपको कोई बंदा ऐसे बता दे x और y का रेशियो है 4 और 9 और वो आपसे पूछने लग जाए x² और y का रेशियो, तो इस केस में भी आंसर होएगा जी कैन नॉट से। कैन नॉट से क्यों होएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इस रेशियो के साथ ऐसा क्या करें कि ये इस फॉर्म में आ जाए, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रेशियो है, ये जो फ्रैक्शन है, उसके आधे पार्ट की पावर तो 2 कर दी, घात 2 कर दी, और आधे पार्ट की पावर चेंज ही नहीं की, या फिर अगर चेंज भी की, मान लो यहाँ पर 3 कर दिया, तो x और y की पावर हम ऐसी कर ही नहीं सकते कि x²/y³ आ जाए, तो उस केस में कैन नॉट से होगा। हाँ, अगर एग्जामिनर ऐसे करता तो हम आंसर बता सकते थे, मतलब उसने ओवरऑल स्क्वायर किया है तो इसका आंसर 16/81 हो जाता। या फिर एग्जामिनर ऐसे करता, ऐसे पूछता √x ओवर √y, मतलब कि दोनों में सेम चेंज लेके आता, तो हम बता देते भाई 2/3 हो जाता, हम भी √ कर देते। ठीक है। हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि भाई x/y² इज इक्वल टू 3/49 और आपसे उस बंदे ने पूछा है कि √x/y, √x/y, तो यहां पर उसने किया क्या है, यहां पर उसने पूरे का √ किया है। देखो ऊपर आ गया √x से √x और नीचे √y से y, तो यहां पर आप डेफिनेटली बता सकते हो, यहां पर क्या हो जाएगा √3, आप इस पूरे का √ कर दोगे बस by7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई। अगला पॉइंट है आपका चौथा क्विक रिवीजन पॉइंट, वो है कि जब कोई भी रेशियो हो, जैसे यहां पर मैं फॉर एग्जांपल मान लेता हूं एक रेशियो है 2:3 और इन दोनों के अंदर कुछ जोड़ा गया है, इन दोनों के अंदर कुछ जोड़ा गया है, मान लीजिए 10 जोड़ा गया है। ठीक है, देयर आर 2 नंबर्स इन रेशियो 2:3, व्हेन 10 इज एडेड टू बोथ देन द रेशियो बिकम 5:7। तो जब भी इस टाइप की सिचुएशन आए, जब सेम नंबर ऐड हो, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट हो, ऐसा किस किस के केस में होता है, ऐसा एज के केस में होता है? ऐसा इनकम में सैलरी के क्वेश्चंस भी इस टाइप के आ जाते हैं। कंसेप्ट लेक्चर के अंदर आप देखोगे तो पता चलेगा, हैंड आउट में ही पता लग जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब सेम चीज ऐड हो तो इन दोनों के बीच के गैप को बैलेंस करते हैं। इन दोनों के बीच के गैप को कैसे, ऊपर वाले दोनों के बीच में गैप है 1 का, नीचे वाले दोनों के बीच में है 2 का, तो 2 से मैं ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, और 1 से नीचे वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का तो कोई फायदा है ही नहीं। अब गैप बैलेंस हो गया, ऊपर वाले रेशियोज के बीच में भी 2 का गैप है, नीचे भी 2 का गैप है। ठीक है, अब यहां पर मैं देखता हूं कि पहले नंबर 4 यूनिट था, अब नंबर 5 यूनिट है, तो 1 यूनिट बढ़ गया, और मैंने बोला था कि भाई 10 जोड़ा है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, मतलब कि एक्चुअल में वो नंबर 40 और 60 थे, और 10 जोड़ने के बाद 50 और 70 हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, तो ये तो हो गया जब सेम चीज जोड़ी। अब यहीं पर एक और एग्जांपल लेते हैं कि 2 numbers are in ratio 2:3, 5 is added in one number, 7 is added in another number, now the ratio is 7:9। अगर इस टाइप का केस हो,
तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर अलग अलग चीज़ें जोड़ी गई हैं, ये मैंने रैंडमली वैल्यूज ली हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश मत करना, बस समझने की कोशिश करो। इस टाइप के क्वेश्चन को हम करेंगे 2x और 3x मानेंगे कि पहले नंबर, तो नए नंबर हो गए 2x + 5 और ये वाला हो गया 3x + 7 और इन दोनों का रेशियो है 7:9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनको सोल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो ये भाई अपना चौथा पॉइंट हो गया, ठीक है। देन अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ, पांचवा पॉइंट जो हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा है। पांचवा पॉइंट, हमने कई इस तरह के क्वेश्चन किए हैं रेशियो ऑफ प्रोडक्ट, जब हमें कुछ टर्म्स के रेशियोज का, उनके अनुपातों की गुणा करनी पड़ी। कैसे गुणा करनी पड़ी, आपको क्वेश्चन याद करवाऊंगा। देखो जो कॉइन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कि 50 रुपए के नोट, 20 रुपए के नोट और 5 रुपए के नोट हैं किसी बंदे के पास, और नंबर ऑफ करेंसी जो नोट हैं वो इस अनुपात में है, टोटल बैग के अंदर इतने रुपए हैं, तो बताओ 50 के कितने नोट हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि बंदे के पास ऐसे ऐसे नोट्स हैं, 50 का, 10 का, 20 का, और भाई नंबर ऑफ नोट्स वो इतने हैं, तो बंदा आपको टोटल वैल्यू बता देता है कि टोटल वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पर हम किससे डील करते हैं, यहाँ पर हम इन दोनों चीज़ों के प्रोडक्ट से डील करते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन में और क्या क्या आता है, इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे मान लो एक ट्रेन के अंदर 3 तरह की टिकटें दी जाती हैं, 3 क्लासेस हैं भाई, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, और ऊपर वाली में नंबर ऑफ पर्सनस का रेशियो उसने आपको बता दिया कि भाई यहाँ पर बंदों का रेशियो इतना है, फर्स्ट क्लास में इतने बंदे हैं, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, और जो टिकट का रेट है, टिकट का जो प्राइस है, फर्स्ट क्लास की का इतना, सेकंड की का इतना, थर्ड की का इतना, और एग्जामिनर आपको बोलता है कि भाई इनसे जो कलेक्शन हुई है, टिकट से जो कलेक्शन हुई है वो, मतलब आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को रटना नहीं है, मैं इनको रटने के लिए नहीं बोल रहा, मैं बस आपको ये चीज़ रिवाइज कर रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। तो वो हमने रिवाइज करनी है, इसको रट के कहाँ पर जाएंगे, इसको तो कभी भी बदल सकते हैं, नई चीज़ के फॉर्म में अभी भी मैं बना सकता हूँ क्वेश्चन, है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और बन जाएगा, ठीक है। तो जो टोटल कलेक्शन है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पर्सनस इनटू टिकट का रेट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, और वो आपको इसकी वैल्यू बता देता है इनके सम की। तो इस टाइप के क्वेश्चंस, और इसी टाइप के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के अंडर में पार्टनरशिप आता है, साझेदारी आती है। क्योंकि अब मैं आपको पार्टनरशिप रिवाइज करा देता हूँ, फिर इसी 5वें पॉइंट के अंदर करवा रहा हूँ। तो देखो भाई, पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो बंदे पार्टनरशिप करते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ें देते हैं, एक तो देते हैं अपना रुपया और एक देते हैं अपना टाइम, और जो जितना रुपया और टाइम इन दोनों का कॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा दे देगा वो उतना ज़्यादा फायदा कमाएगा बिजनेस से। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि भाई मान लो 3 बंदे हैं ए बी सी, कि तीनों ने कितने कितने रुपए दिए हैं, तीनों ने कितने कितने टाइम के लिए रुपए दिए हैं, हो सकता है 1 साल के लिए दिए हों, 3 साल के लिए दिए हों, हैं 2 साल के लिए दिए हों। ओवरऑल उसके रुपये का और टाइम का जो कम्बिनेशन है, कि भाई टाइम की भी तो एक कीमत है, तो ओवरऑल इनका कम्बिनेशन मतलब कि इनका प्रोडक्ट जिसका भी जितना है उस हिसाब से अपना प्रॉफिट बांट लेंगे वो, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट का रेशियो। बीच में कभी कभी आदमी रुपए निकाल लेता है, कभी कभी एक्स्ट्रा रुपए डाल देता है, तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि भाई कितने रुपए कितने टाइम के लिए यूज हुए हैं, दैट्स इट। जितने रुपए जितने टाइम के लिए यूज हुए हैं उस हिसाब से प्रोडक्ट करते जाएंगे और अपने क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर आपसे कि भाई वो आपको प्रॉफिट का रेशियो बता देता है और वो आपको रुपए का रेशियो बता देता है और टाइम का रेशियो पूछ लेता है, तो सिंपल सी बात है, प्रॉफिट के रेशियो को डिवाइड कर दोगे रुपए के रेशियो से, ठीक है जी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं, कई मिसलेनियस क्वेश्चंस भी आते हैं। मिसलेनियस का क्या मतलब है, कई ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसके अंदर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझेंगे, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे और अपने आप, उनका कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कई क्वेश्चंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट कवर कर लिए हैं रेशियो के। देन छठा पॉइंट मैंने आपको टाइप्स ऑफ रेशियो भी बताए हैं, ठीक है, कि भाई अनुपात किस किस प्रकार के होते हैं। ये आपके आने के चांसेस बिल्कुल ही कम हैं, फिर भी मैंने बताए हैं कि बस माइंड में रखने में क्या जाता है, 2 मिनट लगती हैं आपकी, कि भाई अगर मैं आपको ए और बी का रेशियो बता दूं कि ए और बी का रेशियो है 9:16, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए और बी का डुप्लीकेट, डुप्लीकेट को बोलते हैं हिंदी में द्विघाती, ठीक है।
और ए और बी का ट्रिप्लिकेट यानी कि त्रिघाती अनुपात, ठीक है, और ए और बी का सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट को हिंदी में बोलते हैं भाई वर्गमूल, जिसको थोड़ी भी हिंदी आती है उसको भी पता लग गया होगा, वर्गमूल अनुपात, वर्गमूलानुपात, ठीक है। और एक हो गया सब ट्रिप्लिकेट। आपको ये रेशियो निकालने आने चाहिए, ये नहीं है कि इसके अलावा रेशियो नहीं है, इसके अलावा भी है, इनवर्स रेशियो है और भी रेशियो है, लेकिन भाई हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। और तीसरा हो गया भाई घन मूल अनुपात। तो मतलब सिंपल सी बात क्या है, अगर कोई आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछता है या द्विघाती, तो उसकी घात को 2 कर दो, मतलब कि उसकी पावर 2 करके रेशियो बता दो, ये हो गया। जब ट्रिप्लीकेट पूछता है तो उसकी पावर 3 करके रेशियो बता दो, सिंपल है। जब आपसे सब डुप्लीकेट पूछता है तो डुप्लीकेट में पावर 2 करते हैं, सब डुप्लीकेट में पावर हाफ करते हैं। ये बस मैंने यहाँ पर लिख दिया कि रेशियोज की पावर कितनी करनी है, दैट्स इट, खत्म। इनमें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। तो पावर हाफ की तो 3:4, यहाँ पर पावर क्यूब रूट कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे 9 का, रेशियो 16 का क्यूब रूट। इस टाइप के क्वेश्चन में वो आपको ऐसे नंबर दे देता है, अगर देगा तो कभी, तो जिनका क्यूब रूट होता है, ठीक है। तो छठे टाइप का पॉइंट ये है। अब सातवां पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है भाई प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब है समान अनुपात, मतलब कि इक्वल रेशियो। इसका प्रोपोर्शन का यही मतलब है, जब दो रेशियोज, मान लो दो रेशियो हैं ए रेशियो बी और सी रेशियो डी, मान लो ये आपस में बराबर हैं, मान लो ए बाई बी भी 2/3 है और सी बाई डी भी 2/3 है, हो सकता है ना, तो हम इनको बोलेंगे ये प्रोपोर्शन में है, ये समान अनुपात हैं, ए अनुपात बी समान अनुपात सी अनुपात डी, या ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन विद सी रेशियो डी, मतलब कि ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। और जब ऐसे नंबर्स प्रोपोर्शन में हों तो दो एंड वालों का जो प्रोडक्ट है वो बीच वाले दो के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब ए और डी की गुणा बी और सी की गुणा के बराबर होती है। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, ठीक है। अब यहीं से एक और पॉइंट आता है प्रोपोर्शन के अंदर, कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन का मतलब है, मतलब कर्मागत समानुपात, ठीक है जी। इसका मतलब है कि भाई 3 नंबर हैं और वो तीनों कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है, ऐसे क्रम से प्रोपोर्शन में है, मतलब ए और बी का जो रेशियो है वही बी और सी का है, ए और बी का बी और सी का, ऐसे कंटिन्यू हो गया ना बी से ही सीरीज, तो ये कॉन्टिन्यूड प्रोपोर्शन में है। तो जब भी 3 नंबर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में हो, एंड वाले 2 नंबर्स का प्रोडक्ट बीच वाले के स्क्वायर के बराबर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और एक इनके अंदर एक तीसरी बात है जो आपको पता होनी चाहिए, लास्ट बात इस चैप्टर की, कि कभी कभी एग्जामिनर आपको ऐसे बोल देता है कि भाई ये 4 नंबर हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 6, 7, 15, 7, इनमें से मैं क्या घटाऊँ कि ये जो नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन में आ जाएं, या इनमें मैं क्या जोड़ूं कि ये जो नंबर्स हैं वो प्रोपोर्शन में आ जाएं, इस टाइप के क्वेश्चन देगा। और आपको नीचे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। उस केस में हम क्या करते हैं, देखो अगर इनमें कुछ जोड़ के ये रेशियो के अंदर आएंगे तो इसका मतलब 6 के अंदर कुछ जोड़ा, 7 के अंदर कुछ जोड़ा, ये बराबर हो जाएगा पहले वाले 2 का रेशियो आखिरी वाले 2 के रेशियो के बराबर। तो यहाँ पर जो पहले वाला नंबर है उसके सामने तीसरे वाला नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर हम ऑप्शंस चेक करते हैं और देखते हैं कि पहले वाले में ऑप्शन जोड़ने के बाद और इसमें ऑप्शन जोड़ने के बाद कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं। तो इसकी टेक्निक जानने के लिए आप कंसेप्ट लेक्चर देख सकते हैं लास्ट वाला। तो यही सारे कंसेप्ट थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में। उम्मीद करता हूँ अच्छे से रिवाइज या तरोताज़ा हो गए होंगे।